बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें आपको पढ़ना है इसमें सत्ता के समकालीन केंद्र। तो आपको जानना है सबसे पहले कि सत्ता के समकालीन केंद्र क्या होते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, यूरोपीय संघ क्या था, यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों किए गए थे, यूरोपीय संघ की विशेषता क्यों थे, और यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि यूरोपीय संघ की इतना बढ़ता शक्ति को क्यों अमेरिका रोकना चाहता था, कि क्यों अमेरिका इतना आगे चल रहा था और यूरोपीय संघ उसे अपना बागडोर अपने हाथों में पकड़ना चाहता था। इस सभी के बारे में समझेंगे यहाँ पे विस्तृत से। तो सबसे पहले समझते हैं सत्ता के समकालीन केंद्र आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको अगर एक साल पीछे जाए तो आपको पता चलेगा, हाँ 1991 का काल में चलो, 1991 चलो नहीं, 1991 में चलो, ठीक ना। तो 1991 में हम चलते हैं तो यहाँ होता है सोवियत संघ का गठन, अर्थात यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यहाँ पे होता है यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन। तब ये तो अमेरिका से लोहा ले रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य महायुद्ध, महाजंग, शीत युद्ध का प्रारंभ था कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारेंगे, पीटापीटी हो रहे थे। लेकिन इसे ये तो टूट गया, अपने आंतरिक विवाद के कारण टूट गया सोवियत संघ। अब अमेरिका हंस रहा है, ठीक हुआ, जाओ, हम मेरा अब इस दुनिया में होगा राज। तो अब अमेरिका का शक्ति बढ़ते चला गया, पूरा दुनिया में अमेरिका का प्रभाव देखने को मिल रहा था। तब 1992 में यूरोप के कुछ देशों ने यह निश्चय किया, नहीं, ये अमेरिका को छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बदमाश हो जाएगा, लवारिस हो जाएगा, इसे आवारिस में लाना है, तो हमें अपने देशों के संघ बनाना है। तब 1992 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका को रोकने के लिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया। किसका? यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया? तो यूरोपीय संघ का गठन 1992 ईस्वी में किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? सत्ता का समकालीन केंद्र, यानी कि समकालीन, समान एज में सत्ता का केंद्र यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो इसी में हमको पढ़ना है कि यूरोपीय संघ का गठन 1992 में हुआ, इसका उद्देश्य, इसकी विशेषता और इसका सैन्य शक्ति, प्रभाव, आर्थिक क्यों गठन किया। तो चलिए हम पहुंचते हैं सत्ता के समकालीन केंद्र। समझ में आ चुका है, यही है। तो बता दें तो यूरोपीय संघ में 28 देश हैं। ब्रिटेन जिस 2020 में अलग हो गया, ठीक है, तो वो बाद में बता सकते। अब हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यूरोपीय संघ। हाँ, ये है आपकी यूरोपीय संघ। तो आपको बताए थे कि यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी में। यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश थे? 28 देश थे। कितने? 28। 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। कितना में? 2020 में। कौन? ब्रिटेन साहब जो हैं वह यूरोपीय संघ से अलग हो गया। कहने लगा कि मैं नहीं रहूंगा, मैं एक अलग हूं, मैं अकेला चलूंगा। ब्रिटेन कहा अकेला चलो रे, ठीक है, तो वो अकेला चल गया ब्रिटेन 2020 ईस्वी में। अब यूरोपीय संघ यहाँ पे उभरते हुए दिखे देशों का एक समूह था। इनका था क्या था? यूरोपीय संघ की स्थापना करना क्यों चाहते थे? कि यूरोपीय संघ की स्थापना इसीलिए हुआ क्योंकि वह अमेरिका का बढ़ता प्रभाव को रोक सके। इसी के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया। कोई भी देश एक संगठन क्यों बनाते हैं, आप ही को पूछ रहे हैं कि आप संगठन क्यों बनाते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य होता है अपना देश का अर्थव्यवस्था का विकास करना, आर्थिक विकास करना, आंतरिक मामले हों, न्याय से जुड़े मामले हों, उसको डट कर सामना करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके परिवार के घर के आंतरिक मुद्दे होते हैं, उसको अपने घर के परिवार के सदस्य ही ना सुलझाते हैं, तो उसी प्रकार यूरोपीय संघ के सदस्य ही मिल करके अपने लड़ाई झगड़ा को सुलझा लें।
वो एक परिवार के भांति कार्य करते थे कि वह राजनीतिक विकास भी करना चाहते थे कि हमारा राजनीतिक विकास अच्छा हो, आर्थिक विकास भी करना चाहते थे कि हमारे पास जो देश है वो समृद्ध हो, हम यूरोपीय संघ के देश समृद्ध हो, एकदम हाई फाई का जीवन जिए। और सामाजिक कल्याण भी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश के नागरिक हो कभी भी भूखे ना हो, कभी भी नंगे ना हो, कभी भी अच्छी खराब स्थिति उनके ना हो, अच्छे से पालन पोषण। इसी के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया था। और सबसे मेन तो पर्पस था कि किसको मारने के लिए, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना था। ठीक है, यही था यूरोपीय संघ। विदेश नीति का प्रचार करना, जैसे कि जो अपनी नीति है विदेशों में फैला देना, पूरे विश्व में, पूरे महाद्वीप में। ये यूरोप महाद्वीप का पढ़ रहे हैं तो एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि अंटार्कटिका जो सुनसान घाट पड़ल है, बर्फों का घाट टीला, उसमें भी फैला देना विदेश नीति यूरोपीय संघ का मानना था। लेकिन उसको पता नहीं था कि वहाँ पर अंटार्कटिका है, केवल अथी है, बर्फा है, वहाँ पर जाएगा तो मर जाएगा ये लोग। समझ आ गया यही। तो अब हम समझते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता ये है। तो है क्या यूरोपीय संघ की विशेषता? यूरोपीय संघ के बारे में समझ में आ गया। अब हम उसकी विशेषता के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता के थे तो थे क्या था। तो यूरोपीय संघ का मुख्य विशेषता क्या था? खुद का झंडा। मेरा झंडा होगा, किसी बाप का झंडा नहीं होगा, हम अपने झंडा को लेंगे। यूरोपीय संघ कहता है किसी के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, हम अपने नेतृत्व में जाएंगे। यूरोपीय संघ का ये कहना था कि मेरा झंडा होगा। यह तो उनकी प्रमुख विशेषता। वो का क्या था? हमें राजनीतिक विकास करना है, अपना खुद का विकास, अपने विदेश नीति को फैलाना था। यह है दूसरी विशेषता। यूरोपीय संघ का दूसरी विशेषता ये है, और सबसे बड़ा विशेषता है इनका नाटो। नाटो NATO, सैन्य सुरक्षा की यूरोपीय संघ ने खुद की सुरक्षा करने के लिए एक सैन्य सुरक्षा बनाया था, जिसे ही हम कहते हैं नाटो। क्या टो? नाटो। किनके द्वारा बनाया गया था? यूरोपीय संघ के द्वारा बनाया गया था। आर्थिक राजनीतिक विकास करना तो इनकी विशेषता थी ही थी। और एक विशेषता थी यूरो। यूरोपीय संघ का अपना मुद्रा यूरो। यूरो यूरोपीय संघ का अपना मुद्रा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा है यूरो। ये इनकी किसकी मुद्रा है? यूरोपीय संघ का खुद का मुद्रा है। किसका मुद्रा है? खुद का मुद्रा है, जो कि अमेरिका के मुद्रा से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। डॉलर, अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर, उससे 3 गुना अधिक शक्तिशाली ये है। और विश्व की सबसे दूसरी बड़े सैन्य शक्ति के रूप में उभार आते हैं यूरोपीय संघ की सेना। अमेरिका को आप लोहा से लोहा लेने के लिए। समझ आ गया? तो यही थी आपकी यूरोपीय संघ की विशेषता। समझ में आ गया इतना? आप देखते हैं ऑपरेशन डिजर्ट स्ट्रीम, जो कि ये आपका नहीं है, गलती से टाइपिंग हो गया, ये चैप्टर का नहीं है। समझ में आ गया? देखें मास्ट्रिच संधि क्या हुए थे। तो मास्ट्रिच, ये मास्ट्रिच आखिर है तो है क्या? नाम है? नहीं, ये शहर का नाम है। कौन शहर का नाम है? मास्ट्रिच कौन शहर का नाम है? अब बोलिएगा तो ये है नीदरलैंड का एक शहर। नीदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है मास्ट्रिच। तो 1992 ईस्वी में, 7 फरवरी 1992 ईस्वी में नीदरलैंड का शहर मास्ट्रिच में एक हुआ सम्मेलन, जिसे हम क्या कहते हैं? मास्ट्रिच संधि कहा जाता है। इसी संधि के तहत जो है कि यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया था। कौन सा संधि के तहत? मास्ट्रिच संधि के तहत ही यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्य पर्पस क्या था है पता? मास्ट्रिच संधि का कि कहते थे कि वहाँ पे चारों देश के ऐसे गोल घेरा बना लिए मास्ट्रिच शहर में, टेबल टेनिस जैसा। एक आदमी यहाँ पे बैठा, एक आदमी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हर एक देश के सदस्य आए, हर एक देश के सदस्य आए। ठीक है, ये आदमी है, ये गोल गोल सदस्य आए और बोले कि हम लोगों को अपना एक यूरोपीय संघ बनाना है। कौन कौन सहमत है? ये देश है सब। मैं भी सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी आपके संघ में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मिले। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हो गया। कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम है, वहाँ बैठे आपको प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, हमको भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बनाया, हम क्या करें? तो फिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम था?
प्रॉब्लम ये लोगों को था, हमको प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वही समझते हैं। इन लोगों का कहना था यूरोपीय संघ का कि जो हमारे देश के नागरिक हैं ना, वह हम लोग के कोई भी देश है जा आ सकते हैं। हम लोग एक ही देश के अब घर हो गए, हम लोग शादी कर चुके हैं, तो एक ही परिवार के हो गए, तो हम लोग देश के नागरिक सब इधर उधर जा सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देंगे, हम अच्छे से रहेंगे। कभी भी कोई हमारे को बाहर से आक्रमण करे ना, तो उसे हम लोग सब मिल लेंगे और एक के बाद धर के कूच देंगे। ये था इन लोगों का प्रॉब्लम। ठीक है भाई, समझौता किए, बात बनी। इसी को हम क्या कहते हैं, मास्ट्रिच संधि, जो कि 1992 किसका शहर है, नीदरलैंड में है। मास्ट्रिच शहर का नाम है, समझ में? हाँ, तो आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ की कमियां, सबके क्या विशेषता देखें। कुछ कुछ तो कमियां होती हैं। क्या आप में कुछ कमियां नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरे में कुछ कमियां नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? हाँ, तो कमियां क्या थी इसके, कमियां क्या थी? सर लोग यहाँ पे उस दिन तो बैठ के बहुत बड़ा डिंग हाँट रहे थे। ये बड़ा बड़ा आदमी है, ठीक है, मुंडी बड़ा बड़ा कर दे रहे हैं लोगों का। ये आदमी है, मुड़ी भी बना दे क्या? नहीं, 4 आंख बना देते हैं। ये लगा, कांटा लगा हुई माँ, समझ आया? ये सारे ये लोग बैठ के 1992 में क्या झक मार रहे थे? इस दिन उन्होंने बनाया, जब संधि कर रहे थे उस समय झक मार रहे थे। संधि होने के बाद जब यूरो मुद्रा चला, तो कोई देश का मानना था, कौन? डेनमार्क और ये स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन मास्ट्रिच संधि के तहत यूरो मुद्रा को अपना नहीं रहा है। नहीं, यूरो मुद्रा हम लोग का देश में नहीं चलने वाला है बच्चा। ये कौन? डेनमार्क और स्वीडन कर रहा था। और दूसरा तो कुछ देश तो ऐसे थे कि वे कह रहे थे कि क्या कर रहे थे, विदेश नीति के खिलाफ थे। नहीं, हम विदेश नीति के खिलाफ, हम नहीं कुछ करने देंगे। व्यापार में तो सहमति दे रहा था। क्या होते थे कि ये कमियां एक थी कि जितने देश सदस्य देश हैं उतने ही तक ना व्यापार हो सकता है अच्छा से। बाहर की बात है, जितना हम लोग घर के लोग हैं, मेंबर हैं, उतने ही बात बनेगा, तो व्यापार भी उतना अच्छा हो सकता है, वहां तक अच्छा से हो सकता है। ये थी उनकी पहली कमियां कि वो बहुत ही कम देश के संगठन था। 28 देश का संगठन था, तो 28 देश के मध्य ही व्यापार हो रहा था। तो व्यापार का एक सीमित होना, व्यापार का सीमित होना पहला कमियां। दूसरा कमियां, डेनमार्क और क्या है, स्वीडन, यूरो मुद्रा का विरोध करना, दूसरी कमी। तीसरी कमियां क्या थी? विदेश नीति को नहीं अपनाना। और ये लोग चाहते थे कि बर्फो इलाका में हमारा विदेश नीति पहुंचे, समझ गया? लेकिन वो नहीं, हमें विदेश नीति को भी अपनाना है। यही थी आपके क्या, यूरोपीय संघ की कमियां। समझ में आए? कुछ समझ में आए? आए क्या आए? जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ? मास्ट्रिच संधि क्या था? किस संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया? सारे पूछे जाते हैं। और एक ये है मार्शल योजना, ठीक है, हम पढ़ते हैं मार्शल योजना, मार्शल योजना, ठीक है, आते हैं मार्शल योजना के, ये है आपके नोट्स। तो मार्शल योजना की स्थापना क्यों किया गया था? मार्शल योजना आखिर था तो था क्या? क्या आप 1945 जान रहे हैं? 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध के से आप परिचित हैं? आप बोलिएगा हाँ। ये कहाँ चल रहा था ये द्वितीय विश्व युद्ध? ये साले लोग यूरोप के जितने भी कंट्री थे वो आपस में लड़ के मर रहे थे, और हम लोगों को एशिया देश को भी प्रभावित करके रखे हुए थे। पूरे लड़ाई का जो जड़ है ये यूरोप का है, यूरोप देश है, यूरोप के जितने देश है वो हैं। 1945 ईस्वी में तो भयंकर एकदम लड़ाई किए। अब हुआ बेटा उन लोगों के पास पैसा खत्म, उन लोगों का हुआ अर्थव्यवस्था ढह गया, मर गया, चरमरा गया। मान कीजिए किसी के पास भी उतना बड़ा युद्ध में सैनिक में हथियार, गोला, बम, बारूद खरीदने के बाद क्या पैसा बचने वाला है? नहीं बचने वाला। तो बस वही प्रॉब्लम था यूरोप का कि पैसा ना बचा, खत्म हुआ, मर गया, ढह गया, ठीक है। तो अब पैसा नहीं है, अब है क्या? पैसा खत्म यूरोप के पास।
तब आता है अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ इन लोग यूरोपीय संघ की स्थापना तो 1992 में ना किया, लेकिन 1947 का बात है कि 1947 का बात है, 2 साल के बाद अमेरिका आता है। यूरोप की दयनीय स्थिति और रोने वाली स्थिति को देख को बहुत दया खाता है कि नहीं, मेरे सेकंड इंग्लिश भाई का, अंग्रेजों का हमारा मदद करना चाहिए। तो अमेरिका आया। अमेरिका क्या कहा कि इन्हें पैसा दे के सहायता कर दिया। यूरोप के जितने भी देश थे ना, जैसे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, ये सब, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, जितने भी थे, लोलैंड, जितने भी थे, सारे देशों का मदद कर दिए। कौन? अमेरिका। वित्तीय सहायता किसे दिया? यूरोप के देशों को। इसी को कहते हैं मार्शल योजना। इसी को क्या कहा गया? मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या हुआ? 19। अब क्या है कि 1948, 1 साल के बाद, 1947 में हुआ, अमेरिका ने पैसा दिया, तो इसे कहते हैं मार्शल योजना, सहायता की। 1948 में क्या हुआ कि यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किया गया। यूरोप के जितने भी थे था, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में किया। क्यों किया? ये है यूरोप, आपका इतना बड़ा नक्शा समझिए यूरोप। यहाँ के जो पश्चिम देश है ना, जैसे कि ब्रिटेन, नीदरलैंड, ये सारे जो देश हैं ना, नॉर्वे उर्वे, उन पश्चिमी देश का क्या करने के लिए? आर्थिक विकास करने के लिए 1948 में यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कौन करते हैं? यूरोप करके देश करते हैं। जब अमेरिका भीख दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि 1957, 9 साल बाद, 1948 के बाद 9 साल बाद 1957 में अपना विकास करना चाहा। 1957, ठीक है ना? क्या है कि यूरोप के जितने भी देश थे वो अपना विकास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसकी स्थापना की? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया। यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन 1997 में किया, जिससे यूरोप के अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास आया। यूरोप के देश सहमत हो गए, मस्त मजा मार एंचो। तो यही था, यूरोप में आर्थिक विकास की दर बढ़ने लगा, वो अच्छे से रहने लगे, खुशहाली जिंदगी जीने लगे। हम तुम नहीं बोलना है, ठीक है? आगे यही था यूरोपीय संघ का उद्देश्य। आपको एक जानना है, क्योंकि अगला क्लास आपका होगा आसियान, तो यूरोपीय संघ का जितने भी उद्देश्य थे, पर्पस थे, क्या थे, पढ़ चुके हैं यूरोपीय संघ। तो इससे यूरोपीय संघ का सैन्य सुरक्षा के बारे में आपको जानना है। एक है नाटो। यूरोपीय संघ के सैन्य सुरक्षा के बारे में पूछा जाता है, वह है क्या है? नाटो। इतने स्वर्ण अक्षरों में, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा जा रहा है नाटो। नाटो की स्थापना क्यों किया गया था? यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे, 28 देश ने मिल करके ये नाटो की स्थापना किए थे। यह एक सैन्य संगठन था। नाटो क्या था? सैन्य संगठन था, जो कि 28 देशों ने मिल करके अपने सुरक्षा के लिए बनाए थे। नाटो की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिका से युद्ध करना, नाटो का। अब नाटो की स्थापना कब किया गया था? 1949 ईस्वी में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो नाटो का सैन्य संगठन भी बन के तैयार हो गया था। ये कौन किया था? यूरोप के देशों ने किया था। समझ में आ गया? नाटो से पूछते हैं कि नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो एक क्या था? नाटो एक यूरोपीय संघ का एक सैन्य संगठन था। ठीक उसी प्रकार नाटो जैसा रूस का भी एक सैन्य संगठन था, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्सा पैक्ट। ये यूरोप का रूस का सैन्य संगठन था, सोवियत संघ का सैन्य संगठन था, 15 देश का। और इसमें यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश? 28 देश। सोवियत संघ में टोटल कितने देश? 15 देश। तो अभी यूरोपीय संघ देखने को मिला ही है, सोवियत संघ तो हो गया विघटन। इसी के लिए यूक्रेन भी था सोवियत संघ का
रूस का भाग इसी के तो रूस आज यूक्रेन को अच्छे से साबुन मिर्च मसाला लगा के एकदम निरमा पाउडर एकदम टाइट लगा के धो रहा है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार और एक संगठन के बारे में देखेंगे, वो है आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्यों एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का नाम यही पड़ा, वह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ज़्यादा नहीं तो आपको ओवरलोडिंग बात कुछ ऑप्शन है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। इस क्लास को हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म और आपके तैयारी को करेंगे और बेहतर। आप हम सबसे जुड़ लीजिए, आपकी क्लास कोचिंग सेंटर सर्चिंग कीजिए और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। फिर बोले क्या, नहीं बार बार बोलना चाहिए, ठीक है। फिर हम जाते हैं, तो मैं जाऊँ, चलिए ठीक है।